हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रवि। और इस वीडियो में मैं आज आपसे कोई कंसेप्ट पर बात नहीं करने जा रहा हूं। कुछ फैक्ट्स जो एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि द टर्म एक्सटेंशन वाज यूज्ड इन व्हिच कंट्री एंड इन व्हिच ईयर। तो इसका आंसर है सर्वप्रथम एक्सटेंशन शब्द जो है 1866 में प्रयोग किया जाता है इंग्लैंड में। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। उसके अलावा एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी इसका भी आंसर है। एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द सर्वप्रथम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा 1873 में प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक बात है हु वाज द पर्सन हु क्वाइंड द टर्म एक्सटेंशन, तो इसका आंसर है ओरिज। ओरिज वाज द पर्सन हु क्वाइंड द टर्म एक्सटेंशन। रही बात फादर ऑफ एक्सटेंशन की, तो फादर ऑफ एक्सटेंशन या फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, दोनों सवाल का एक ही आंसर है, वो है जेम्स स्टुअर्ट। जेम्स स्टुअर्ट इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एक्सटेंशन और फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। एज फार एज फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया इज कंसर्न, उनका नाम है के.एन. सिंह, जैसा आप सभी जानते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम पूरी दुनिया में पहला जो मॉडर्न एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत होती है वो किस कंट्री में होती है, तो उसका नाम है आयरलैंड। आप याद रखेंगे, फर्स्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत आयरलैंड से होती है। और एक और फैक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कि पूरी दुनिया में कौन सा कंट्री है जहां पर सर्वप्रथम सरकारी स्तर पर कृषि विस्तार सेवा की शुरुआत होती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत होती है। उसका आंसर है फ्रांस। इन द ईयर 1879 फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री वेयर स्टेट फंडेड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। अब कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं जो एक्सटेंशन से रिलेटेड हैं कि मोरिल एक्ट बहुत बार पूछा जाता है। मोरिल एक्ट वाज साइंड बाय हूम? मोरिल एक्ट वाज साइंड बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन इन द ईयर 1862। और मोरिल एक्ट के पास होने से होता क्या है, अमेरिका में राज्यों में लैंड ग्रांट कॉलेज की स्थापना होती है। तो मोरिल एक्ट का सीधा रिश्ता है लैंड ग्रांट कॉलेज के साथ। और इससे रिलेटेड एक और एक्ट है जिसका नाम है स्मिथ लीवर एक्ट। स्मिथ लीवर एक्ट पास होता है 1914 में, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्मिथ लीवर एक्ट अमेरिका में कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत होती है। और एक और एक्ट है 1887 में जो कि पास हुआ था, जिसका नाम था हैच एक्ट, जिसकी वजह से अमेरिका में एक्सपेरिमेंटल स्टेशन बनाए गए थे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो कि मैं जल्दी से आपको बताना चाह रहा था। कई बार आपको एग्जाम में आते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे। होपफुली यह आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। धन्यवाद।